ऐसी जासूसी मत करो। मैं मजबूर हूँ कप्तान, क्योंकि मैं खतरे में हूँ। वाह, क्या मजेदार फिल्म थी। हॉलीवुड मूवी वाकई कमाल होती है। तुम जानती हो, मैं भी ऐसी फिल्म बना सकता हूँ। एक ऐसी फिल्म जो रोमांच से भरपूर हो, एक ऐसी फिल्म जिसमें राज हो, एक ऐसी मस्त फिल्म जिसमें खूब सारा रोमांस हो और लोगों का ध्यान खींचे। नहीं बना सकते। बनाऊंगा। नामुमकिन। बना दूंगा। कहा ना नहीं। नेकाटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बना सकता हूँ। दरवाजा खुला था तो मैं घुस गया। बिल्कुल नहीं। ये क्या खा रहे हो? मैं बनाऊंगा। भरवा बैंगन था, एकदम स्वादिष्ट, मजा आ गया। बिल्कुल बनाऊंगा। कोई चांस नहीं। बिल्कुल बनाऊंगा। गलत फहमी। पर मैंने बैगन नहीं बनाया। सही में? तो ये क्या है? पयामी बाबा। ये मुझे क्या हो गया? माफ कीजिए बाबा, बैंगन समझ के खा गया। लाओ जरा अपना हाथ दो। अरे यार, कहाँ गया वो? हाँ, देखूं काम करता है या नहीं। ये तो मेरा प्राइवेट वीडियो है। हाँ, हटाओ इसे। ये क्या देख लिया? अब जब मैंने कैमरा ढूंढ लिया है पापा, तो मैं दिखाता हूँ कि मैं किस काबिल हूँ। जिंदगी भर नहीं। मैं बना सकता हूँ, समझे आप? ताकिर, पापा ने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे कुछ कहूँ। क्या कहूँ? तुम नहीं बना सकते। मेरे रास्ते से हट जाओ। कैनन देखना, मैं एक शानदार फिल्म बनाऊंगा और उन्हें जरूर दिखाऊंगा। पर तुम कैसे शूट करोगे इस खटारा कैमरे से? स्क्रिप्ट तैयार की? बजट कितना रहेगा? कोई प्रोडक्शन मैनेजर है? लोकेशन का पता किया कि नहीं? स्पेशल इफेक्ट्स कौन बनाएगा? खाना कौन बनाएगा? सुन लिया बस। क्या तुम ये सब मेरे साथ करोगी अब? ये सब कुछ सिवाय खाना बनाने के। प्लीज मेरी मदद करो। हाँ ठीक, उठ जाओ। सबसे पहले तुम्हारे पास एक अच्छा सा आइडिया होना चाहिए। फिर तुम्हें उस आइडिया को बड़ा करके एक स्टोरी बनानी होगी। फिर तुम्हें उसका स्क्रिप्ट और कैरेक्टर तैयार करना होगा। समझ गए ना? स्क्रिप्ट रेडी है। तो ये है तुम्हारी वो मजेदार फिल्म। एलियन के कपड़े, अंतरिक्ष यान, एस्ट्रोनॉट, क्या है ये सब? इसके लिए तो काफी पैसा चाहिए होगा। एक अच्छी और सस्ती स्क्रिप्ट लिखनी होगी। साकिर, जरा मेरी मदद करना तो। मुझे डिस्टर्ब मत करो। मेरे पास एक मस्त एलियन की स्क्रिप्ट है, पर मेरी समझदार बहन कहती है कि मैं इसे शूट नहीं कर सकता। अच्छा, ये तो बढ़िया है। चलो अब मेरी मदद कर दो थोड़ा। सवाल ही नहीं उठता जब तक मुझे मेरी फिल्म के लिए जरूरी चीजें नहीं मिल जाती, समझे? लाओ मेरी स्क्रिप्ट दो मुझे। पीछे टॉयलेट का पेपर फंसा हुआ है। हाँ, काम आएगी। माफ करना आंटी, सुनिए, अब ठीक है ना? कोई बेकरी में फोन मिलाओ जल्दी। नहीं, फायर डिपार्टमेंट में। सुनो भाई, हाँ काम बाद में, पहले चलो उस आंटी को जल्दी से उठाकर बेकरी ले चलते हैं। अच्छा, लगता है ठीक है। कोई नहीं भाई, शुक्रिया। थोड़ी 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 थोड़ी। एक मिनट रुको, तुमने तो एलियन के कपड़े पहने हैं और एक स्पेसशिप भी। इसका मतलब तुम ही वो एक्टर हो जिसे साकिर ढूंढ रहा है? बताओ ना। थोड़ी थोड़ी। अबे क्या बोल रहा है? अब चल मेरे साथ। अगर मैं तुम्हें साकिर के पास ले चलूं तो वो पक्का मेरी मदद करेगा। टूरी टूरी तू, टूरी टूरी तू। हाँ पापा, आप ऐसे शख्स का किरदार निभाएंगे जिसे कुछ समझ में नहीं आता। क्या बोल रहे हो? बढ़िया, आपसे यही उम्मीद थी। मुझे उम्मीद है तुम वो एलियन की कहानी नहीं बना रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बस एक एलियन चाहिए। ले आया मैं। मिल गया अपना एक्टर। थोड़ी 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 थोड़ी। ये क्या कह रहा है? इसने अपने रोल की अच्छी तैयारी कर ली है, एकदम प्रोफेशनल है। चलो अब मेरी मदद करो। बहुत खूब, चलो तो शूट शुरू करते हैं। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सब ठीक है पापा, अभी शूटिंग में वक्त है। मिल गए वो लोग मुंबई में। तो चलो फिर। हाँ हाँ चलो। ये अंतरिक्ष यान तो एकदम असली लग रहा है निकाटी। बहुत अच्छी बनने वाली है ये फिल्म। मुझे असली लाइटिंग चाहिए, एक पेन और पेपर, और हाँ, एक डायरेक्टर की कुर्सी भी। तो ये लो डायरेक्टर। ये क्या है? कुर्सी चाहिए थी ना जिसमें डायरेक्टर लिखा हो। नहीं मोटी बुद्धि, मैंने कहा असली कुर्सी। इसका मैं क्या करूँगा? मुझे लगा ये तुम्हारे काम आएगा। कोई नहीं, अब जाओ अपना काम करो। टूरी 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 टूरी। चुप हो जाओ कुछ देर के लिए, शांत रहो। माना तुम्हें एक्टिंग करनी है, पर ऐसी शक्ल लेकर नहीं कर सकोगे। ये लगा लो आप। बढ़िया, अपने हाथ तो मस्त एक्टर लगा है। 3, 2, 1 और एक्शन। टूरी 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 टूरी। डायलॉग तो बढ़िया है। मैं कब आऊँ? वैसे कौन सा चैनल है ये? अरे सुनो। पापा, आप तो कैमरे को ब्लॉक कर रहे हैं। अभी तो बस शुरुआत हुई है।
वाह, क्या स्पेशल इफेक्ट्स हैं। क्या तुमने ये शिप भी ढूंढी निकाटी? ओह, हाँ हाँ। मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा। और कट, क्या कमाल की परफॉर्मेंस थी। तुमने तो वाकई में बहुत बढ़िया काम किया। चलो सीन खत्म, अब तुम वापस से नॉर्मल हो जाओ। गाइस पैकअप करो, अब हम इसे एडिट करेंगे। क्या खत्म? पर अभी तो देखना शुरू किया था। अब मुझे एंडिंग पसंद नहीं आई। मैंने एक अच्छी सी एंडिंग सोची थी। सुनो, अब जरा कार रेस लगाओ ना। हमें इसे रीशूट करना होगा। ऐसी एंडिंग तो किसी को पसंद नहीं आएगी। क्या तुम जाकर उस शिप के मालिक से बात करोगे? मैं नहीं। पहले चिड़ी खेल लगाओ। अभी तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या वो कपड़े और वो स्पेसशिप्स तुमने नहीं ढूंढे थे? नहीं। तो क्या जितना भी हमने शूट किया था वो सब असली था? तो इसका मतलब एक बेचारा एलियन जिसकी गर्लफ्रेंड को बदमाश लोग उठा ले गए हैं, उसकी तुमने फिल्म बना डाली। बहुत सही, मैं अब चलती हूँ। बाय। ओह, ये मैंने क्या किया? अरे आराम से, क्या कर रहे हो? रुको, रुको भाई। क्या एलियन को भाई बुला सकते हैं? अच्छा सुनो दोस्त, वो भी ठीक नहीं है। मुझे माफ करना यार, मुझे नहीं पता था कि तुम असली हो। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता। एक सेकंड, मिल गया। अब देखो कैसे मदद करता हूँ तुम्हारी। हाँ डोरूरी, मैं पता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कैसे बचाना है। तो तेरी? हाँ सच में। अब वक्त आ गया है एक असली डायरेक्टर बनने का। तैयार जवानों? क्या हुआ पापा? स्पेस म्यूजिक। रुको रुको, हम पहुंच गए। कौन हो तुम लोग? हम एंटीना ढूंढ रहे हैं। कहाँ पर है? ठीक है, तो ऊपर जाकर देख लो। ठीक है, हम जाते हैं, हम खुद देख लेंगे। हाँ हाँ ठीक है। देखा ना, फंसा लिया। तुमने इनका भाषा कब सीखा? डूडी ने सिखाई पापा, और मैंने अपनी हिंदी। वड़ा पाव, मिसल पाव और समोसा। ये लो, लगा दिया मैंने। बढ़िया। अब मुझे सिस्टम को हैक करके इसे सीधे मेन कंप्यूटर से जोड़ना है। ये खिड़की पर क्या लगा है भाई? साफ कर देता हूँ, थोड़ा पानी भी मार देता हूँ। अब लग रहा है ना एकदम चकाचक। क्या मस्त लग रहा है। ये लोग हम में से नहीं है। ये तो डूडी की यान है। ठीक है, मैं सिस्टम पर हूँ। केबल को हटाओ, हम निकल रहे हैं। हाँ! ये क्या? रुको, पहुँचना तो रह ही गया। रुक जाओ। हेलो 1 2 1 2। हाँ, हम इस भोपू से आसानी से बात कर सकते हैं जो मराठी में तुम्हें समझाएगा। तुमने मेरी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा लिया, ये ठीक नहीं किया तुमने। पर मेरे आका, मैं आपकी बेटी के बिना नहीं रह सकता। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमें मत रोकिए प्लीज। और एक्शन। देखो तो, दो खुश नौजवान लोग एक दूसरे को प्यार करते हुए और एक क्रूर आका उन दोनों को अलग करना चाहते हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं पापा। अब हम बालिग हो चुके हैं। हम दोनों से बच्चों की तरह पेश मत आइए। तुम फालतू में ही गुस्सा कर रही थी जब मैं इसे चोर बाजार से लाया था। देखो कितना साफ सुनाई दे रहा है। तुम जरा चुप रहोगे? ये लोग क्या बोल रहे हैं पहले सुन तो लो। और तुम किस बात पर लगे हुए हो? तुम ही हो जिसने इन प्यार करने वाले बच्चों को अलग किया। हाँ ठीक है। पिताजी,
आप इस प्यार को कभी नहीं मानोगे क्या? क्योंकि डूडी हमारी तरह अमीर नहीं है इसलिए। हाँ, जैसे तुम बड़े खानदानी रईस हो। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैं गलत था। मैं तुम दोनों के प्यार के बीच आया। मम्मी, डूडी, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। आप सब लोगों का शुक्रिया, ये सब आपकी ही वजह से हो पाया। खाने के लिए कुछ है तो दे दो। नहीं, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए था। मेरी फिल्म की एंडिंग जबरदस्त हुई। प्लीज इसे हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझिए। वाह, ये तो मस्त है। चाहे तो मेरी स्पेसशिप भी ले लो। सच में, वैसे तोहफा ज्यादा अच्छा है। निकाटी, उसे मत दबाओ। अरे अरे, ये क्या है? गलती से भी लाल बटन मत दबा देना, खतरे की निशानी होती है। एक छोटा सा बटन मेरा क्या बिगाड़ देगा? देखो तो। पापा, ये आपने क्या कर दिया? इसको शूट करो साकिर, इसे शूट करो। मुझे भी लेना, मुझे मस्त दिखाना है और मेरी तस्वीर पर लिख देना कमाल फिल्म का कमाल हीरो। मुझे कूदना है सबसे ऊंचा। नहीं, मैं कूदूंगी। टोपी वाला ही जीतेगा। वैसे लड़की में काफी दम है। यहाँ क्या चल रहा है? सबसे ऊंचा कूदने का टूर्नामेंट है कादरिए। रोमांचक खेल है, देखो देखो। कब बड़े होगे तुम लोग? कहा था ना, मुझे आज घर बिल्कुल साफ चाहिए, पर तुम्हें समझ में नहीं आता। रैमजी, मुझसे और नहीं रुका जाएगा, मुझे भी कूदना है। मुझे जगह दो। अरे ये क्या? हेलो पियामी दादा, पेट साफ हुआ कि नहीं? बाहर निकलो अभी के अभी। आउट। न्यूज कैसे पढ़ेंगे? अरे, सोफा ही तोड़ दिया। शाकिर, कैनन, यहाँ आओ। निकैटी को सब मिलकर बाहर खींचो। मेहमानों को कहाँ बैठाऊंगी? हाँ, मेरी सहेलियाँ खड़ी रहेंगी क्या? तो उन लोगों को यहाँ मत बुलाओ, वो यहाँ आते हैं तो हम खेल नहीं पाते। ठीक 3 सेकंड में इस टूटे सोफे का इलाज करना होगा तुम्हें। 3, 8, 2, 15। 1। टमाटर। तो कोई उपाय सोचा तुम लोगों ने? हाँ? कुछ सुना क्या? शायद बाहर से आ रही है आवाज। भंगार वाला। वो चिल्ला क्यों रहा है? वो कबाड़ी वाला है निकैटी, वो ऐसे ही चिल्लाते हैं। निकाटी। क्या तुम भी कबाड़ी वाले हो? अगर वो जोर जोर से बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं बोल सकता? नहीं, वो आसपास ही है, ये बताने के लिए वो आवाज लगाता है। ये ऐसे ही व्यापार करते हैं। देखना तो, उसकी गाड़ी में तो ठीक हमारे जैसा ही एक सोफा है। तुम सही कह रही हो बेटी। आओ निकैटी, कादरी और गुस्सा हो जाए उससे पहले वो सोफा ले आते हैं। निकाटी। रेमजिया। तुम्हारी आवाज में भी काफी दम है रैमजी। गिरा मत देना, गिरा मत देना, थोड़ा पीछे ले लो। नहीं ले सकता, पुराना सोफा रखा है। भूल जाओ, उसे कहीं फेंक दो। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, अब धीरे से नीचे रखो। अब हो गया। कैनन, क्यों ना हम मिलके सोफे को एक किला बना दें? ओके, करते हैं। उस कबाड़ी वाले ने मुझे बताया सोफे का मालिक कहीं गायब हो गया था जब वो इस पर सो रहा था। तब से इस रहस्यमयी सोफे को किसी ने नहीं खरीदा और कोई दूसरा खरीदार भी नहीं मिला। ऐसी ऊट पटांग चीजें क्यों खरीदते हो? उसने मुफ्त दे दिया कादरिए, और साथ में एक छतरी भी गिफ्ट की है मुझे। फुश्च, 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 फुश। सत्यानाश! सोफे से छुटकारा पाने के लिए उसने हमें एक उपहार भी दे डाला। इस सोफे में जरूर कुछ गड़बड़ है। अंदर कैसा माहौल है कैनन? कैनन, 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 कैनन कहाँ गई? पापा, कैनन कहीं चली गई। सोफा तो कैनन को खा गया। हमने इसे एक किला बनाया, फिर कैनन इसके अंदर गई और फिर वो अचानक कहीं गायब हो गई। कैनन, कहाँ हो तुम? कादरिए, तुमने जो उस दिन हलवा बनाया था उसकी रेसिपी मुझे बता सकती हो? नहीं, रुको, ये अभी सही टाइम नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। हमेशा गड़बड़ करते हो। आज मेरी बेटी को खो दिया। कैनन को लेके आओ अभी। चिंता मत करो डार्लिंग, अब यहाँ से अद्भुत जासूस मोर्चा संभालेंगे। हम फिर से इसे एक किला बनाएंगे और एक एक करके इसके अंदर जाएंगे, तभी उसे हम ढूंढ पाएंगे। अरे वाह, हम ये ऊट पटांग खेल फिर से खेलेंगे।
ठीक है, हो गया। पहले मैं जाऊंगा। ये गया। अब मेरी बारी, मैं भी आया। कूद पड़ो। घर से ज्यादा ये कार्टून चैनल लगता है। अरे हम लोग कहाँ आ गए? इधर देखो, यहाँ इस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है। प्रकृति बचाओ और पेड़ उगाओ और किसी गिलहरी को हंसाओ। वो नहीं, उसके पास वाला देखो। अंधेरे के साम्राज्य में आपका स्वागत है। हेलो, कोई है? हाँ? उन झाड़ियों से एक आवाज आई। कहीं वो झाड़ियों वाला राक्षस तो नहीं है? कुछ भी मत कहो निकाटी, ऐसे कोई राक्षस नहीं होता। शायद कोई गिलहरी है। इधर आ जाओ। हाँ, सही तुक्का लगाया। एक प्यारी गिलहरी ही है। गिलहरी शक्ल का झाड़ी वाला राक्षस है। और आगे नहीं जा सकते, सामने एक खाई है। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ निकाटी। अब तुम मर गए पापा। शुक्रिया निकाटी, तुमने तो इसे पैरासूट बना दिया। शाबाश निकाटी, कभी कभी गलती से सही काम कर जाते हो, सबको बचा लिया। कुछ भी कहते हो रैमजी, ये मैंने बहुत बुद्धिमानी से किया है। शायद बारिश रुक गई है। तुमने ये छाता बंद क्यों कर दिया निकाटी? बारिश नहीं थी इसलिए। क्या मतलब है तुम्हारा निकाटी? हमें बचाने के लिए तुमने छाता नहीं खोला? नहीं, मुझे लगा बारिश हो रही है। अरे निकाटी, तुम्हारा दिमाग क्या काम भी करता है? नहीं करता, देखो। कौन हो तुम लोग? तुम लोग इस देश के रहने वाले तो नहीं लगते हो। हम एनिमल हिल में रहते हैं। क्या कहा? एनिमल हिल? मैं भी वहीं रहता था, एनिमल हिल में, करीब 50 साल पहले। ओ, यानी हम पड़ोसी हुए। तुम्हारी दाढ़ी बहुत अच्छी है, क्या मुझे थोड़ी दे सकते हो? हाँ हाँ, शौक से ले लो, आखिर हम लोग पड़ोसी जो हैं। अब मेरी भी दाढ़ी है। थोड़ी सी यहाँ लगा देता हूँ। अब मैं भी बड़ा बन गया हूँ। तुम पहले से ही वयस्क हो निकाटी। पापा, मुझे लगता है ये उसी रहस्यमय सोफे का मालिक है। क्या कहा? वो सोफा? उस सोफे के बारे में भला तुम्हें कैसे पता? हमने कबाड़ी वाले से वो सोफा खरीदा और फिर उस सोफे का किला बना दिया, और उसके बाद तुम लोग यहाँ पहुँच गए, सही कहा ना? हाँ, सबसे पहले मेरी बहन कैनन यहाँ पहुँची, हम उसे ही ढूंढने आए हैं। उसी सोफे की वजह से तो मैं 50 साल से यहाँ हूँ। तो तुम्हारी बहन लापता हो गई है, ये तुम लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस जगह के बारे में मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। इस देश का एक सम्राट था, कोमो लोको। बहुत शैतान था वो, और गुस्सा करने वाला भी। हमेशा अजीब तरह से डांस करता रहता था, इसलिए उसका ये नाम पड़ा। जो भी उस रहस्यमय सोफे पर बैठता है वो यहाँ पहुँच जाता है। राजा उन्हें पकड़कर किले के कैद खाने में बंद कर देता है, आदमी, औरत, बुढ़े, सबको, और उन्हें दिन भर सोफे पर कूदना पड़ता है। सोफे से धूल निकलती है, और इस धूल को देखकर राजा कोमो लोको को बड़ा जोश चढ़ता है, और फिर उस जोश में वो ऊट-पटांग गानों पर नाच करता है। और उन गानों के नाम भी बड़े अजीब से हैं, जैसे रामबा, सांबा, छा 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 छा, और ना जाने कैसे कैसे नाम। रामबा, सांबा, छा 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 छा, रामबा, सांबा, छा 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 छा। सुनिए पापा, हमें तुरंत चलकर कैनन को बचाना होगा। हाँ, चलो सब। सुनो दोस्त, थोड़ी और दाढ़ी दे सकते हो क्या? ये जगह खाली रह गई। लड़की का तलवार ही मिला था देने के लिए, बेल तो क्या इससे टमाटर भी नहीं कटने वाला। रुको 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 पापा, इन बेलों के पीछे से कोई आवाज आ रही है। कोई हमें सुन सकता है। कब से हम यहाँ फंसे हुए हैं। उधर देखो तो, वो सारे आदमियों को पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं, शायद किले में बंदी बनाने के लिए। मैं बड़ा हूँ और दाढ़ी भी है और बुद्धिमान भी। मैं पेड़ की शाखाएं देख के बता सकता हूँ कि ये किस चीज का पेड़ है। ये तो तरबूज का बेल है। दाढ़ी मुंह में चली गई रैमजी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी हजामत बनाता हूँ तुम्हारी, तुम मुझे पागल कर दोगे। एक सेकंड रुको तो, ये क्या है? हेलो। ये तो मुझे छोड़कर चले गए।
मुझे यहाँ से निकालो। मेरा वकील कहाँ है? जल्दी से उसे बुलाओ, मुझे बेल चाहिए अभी। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ नए मेहमान आए हैं। अभी लो तुम्हारी जिंदगी को नरक से भी बस बदतर तो बना यही देता तुम्हारा हूँ। नरक है, मेरे लिए तो बस पिकनिक मनाने जैसा है। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी तो गेम बस शुरू हुआ है। आगे आगे देखो मैं क्या हश्र करता हूँ तुम्हारा। इतना बुरा भी नहीं है तुम्हारा कैद खाना, कोई परेशानी नहीं होगी। देखो तो यहाँ सब कुछ है, कुर्सी है, टेबल है और तो और चेस बोर्ड भी है। अरे ये चेस बोर्ड वहाँ किसने रखा? तुम लोगों को कितनी बार समझाऊं मैं, एक काम ठीक से नहीं होता। खैर छोड़ो, अभी मैं जा रहा हूँ। तुम लोग मेरी शैतानी हंसी सुनो और डरो। अरे ये क्या, तुम लोग डरे नहीं? क्या अजीब आदमी है। बड़ा होना कितना बोरिंग होता है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मुझे फिर से बच्चा बनना है। दाढ़ी रखने से नहीं बन जाओगे बड़ा, छोटे बने रहने में ही है मजा। आकार में हूँ मैं तुमसे भी बड़ा, और मेरा दिल है एक छोटे बच्चे की तरह। और पकाया तो खा जाऊंगा तुम्हें कच्चा। ये राइमिंग मेरे लिए बन गई है एक सजा। काश मैं बच्चा बना रहूं हमेशा हमेशा के लिए। खेलना कूदना लगता है मुझे बहुत अच्छा। खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो रैप सॉन्ग बन गया। उसने कहा खेलोगे कूदोगे होगे खराब, फिर से फिसला तो हो जाऊंगा धड़ाम। सच में गिर गया, जल रहा हूँ। ये क्या, ये तो आग है। कोई से बुझाओ, बचाओ। चल रहा कौन है? ये क्या है अब? अबे क्या है ये? अरे ये तो आग वाला राक्षस है, राक्षस। भागो जल्दी भागो यहाँ से, जान बचाओ। अरे भागो, भागते रहो। अरे भागो, अपनी जान बचाओ। हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे, डरो मत। अरे आग वाला राक्षस मेरे पीछे क्यों आ रहा है? सिपाहियों बचाओ, मुझे बचाओ। इस तरफ निकलने का रास्ता है, जल्दी चलिए। आहा, तुम सब लूजर हो। हाहा। बहुत अच्छा था, मजा आ गया। आखिर उस दाढ़ी से छुटकारा मिल ही गया। अपने बूढ़े होने की निशानी को अपने पास ही रखो। हम बच गए। पापा, साकिर, बेटी तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर मुझे कोई और सोफा नहीं चाहिए पापा। हम लोग घर वापस कैसे जाएंगे? ये एक जादुई सोफा है। अगर इस सोफे से तुम लोग बाहर निकल गए तो आराम से घर पहुंच जाओगे। तो किसका इंतजार है? ठीक है। तुम लोग जल्दी जल्दी कूदना शुरू करो। क्या आप नहीं चल रहे? इस जगह की मुझे आदत पड़ चुकी है, वापस लौटना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। और राजा से उन आजाद कैदियों की रक्षा भी तो करनी होगी मुझे। हमारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अलविदा, ये हम घर चले। जोर जोर से। स्वागत है। वैसे इतनी खुशी भी नहीं हुई तुम लोगों को देख के। ऐसा क्यों कहा कादरिए? तुम्हारे बकवास से किले को हाथ भी नहीं लगाया। वैसे भी अभी तक मेरे मेहमान नहीं आए। खैर, खुश हूँ कि तुम लोग लौट आए। कैनन बेटी, जितना चाहो सोफे पर कूद सकती हो, कूदो और मजे करो। सोफे पर फिर से कूदना है? नहीं। कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? शाकिर, ये गेम खेला है कभी? नहीं, कौन सा गेम है? अरे भयानक हॉस्पिटल। मैं वो नहीं, जाने दो, मुझे नहीं खेलना। क्यों नहीं, तुम डर गए क्या? डर क्या होता है? मैं किसी चीज से डरता नहीं हूँ। सन की पड़ोसी तो नहीं आ गया? यहाँ से जल्दी चलो, जल्दी। उससे इतना क्यों डरते हो साकिर? वो बहुत ही अजीब इंसान है। कोई उसे पसंद नहीं करता। कोई काम नहीं करता सिवाय दूसरों को डांटने का। जल्दी चलो यहाँ से, छुप जाओ, कहीं देख न ले हमें। हम बच गए। अच्छा हुआ देखा नहीं उसने। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो बताओ? वो क्या है? सुनो, तुम्हारे निक्कर बहुत ही बेकार है, समझे? बच्चे का डायपर क्यों नहीं बदला, पागल औरत? पीछे 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 पीछे। यहाँ बात नहीं कर सकते, एक डिलीवरी आने वाली है।
और घर जाकर कार धो लेना, कितनी धूल जमी पड़ी है। अरे लंबी गर्दन, इतना शोर क्यों मचा रखा तूने? हमने तो हेडफोन्स लगा रखे हैं। म्यूजिक बंद करता है कि बताऊं तुझे? अब किसे जाकर डांटू समझ नहीं आ रहा। ये क्या? बंद करो निकैटी। मैं इस गेम को और नहीं खेल सकता। तुमसे बात कर रहा हूँ। निकैटी, तुम ठीक हो ना? हाँ? स्टैचू बन गया? निकैटी! निकाटी की सभी लाइंस अभी व्यस्त हैं। डरो मत निकैटी, ये सिर्फ एक गेम था। तुम रुको, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। कोई तरकीब काम नहीं कर रही। शाकिर बेटा, यहाँ आना तो, निकैटी को ठीक करते हैं। अभी नहीं पापा, सनकी अंकल हमारे घर के पास से गुजर रहे हैं। उसे तुम देख ही क्यों रहे हो? पापा, वो ना मुझे बहुत ही अजीब लगते हैं। बचकानी बातें मत करो। क्या इसे भी एक वीडियो गेम समझ लिया? तो क्यों वो बिना बात के हर किसी को तंग करते रहते हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ तो अजीब है पापा। बेटा, कई बुजुर्ग ऐसे ही बन जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब भूल भी जाओ उन्हें। नहीं पापा, कोई तो ऐसा राज है जिसकी वजह से वो इतने अजीब हैं। हाँ, जरूर कोई राज है। क्या आज तुम्हारी कमरे में सो सकता हूँ? क्या आफत है। मेरी बात क्यों नहीं मानते? भूत ने मुझे देख के अपना हाथ हिलाया। हाँ, जरूर हिलाया होगा। सुनो, हवा कम हो जाए, क्या हम उससे पहले पतंग उड़ा लें? मेरी नई पतंग पसंद आई? इसे मैंने वेफर से बनाया है। चाहे इसे उड़ा लो या फिर खा लो। इस पतंग का नाम है वेजी ही। ये मिस्टर राइट दुनिया के पहले विमान डिजाइनर पर रखा गया है। ये चली तेज हवा, अपनी पतंग संभाल लो। साकिर, तुमने देखा तुम्हारी पतंग उड़कर किस घर में गई? नहीं, किस घर में? वो पतंग उस भूत वाले घर में गिरी है। क्या? सच कह रहे? वहाँ जाके पतंग वापस नहीं मांग सकते? बताइए अब क्या करना चाहिए? रास्ता मिल गया। देखो उधर, सर की पड़ोसी कहीं जाने के लिए घर से बाहर निकल चुका है। अब आराम से पतंग वापस ला सकते हैं। और घर में जो भूत है उसका क्या? अरे भूत सच में नहीं होते, शायद सपनों में देखा होगा। चलो उस अंकल के लौटने से पहले पतंग ले आएं। पतंग लाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इन बॉक्सेस में आ जाओ जल्दी से। और अब मेरा प्लान ध्यान से सुनो तुम लोग, एकदम ध्यान से। डू डुफ डू डुफ डू डुफ डूम डुफ डूम डू डुफ। मुझे फ्रिज बॉक्स में क्यों डाला? एक्सक्यूज मी मिस्टर तंजू, इससे बड़ा बॉक्स नहीं मिला आपको? इसमें तुम्हें फिट भी नहीं हो रहा। हर बात पे शिकायत करना बंद करो मोटे हाथी। और मत डराओ, ठीक से देखकर बोलो तांजू। गली की दूसरी तरफ जाओ जल्दी। हम पतंग ले आए, तब तक दूरबीन से यहाँ पर नजर रखना। ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। कितनी दफा समझाया कि कचरे को ऐसे बाहर नहीं फेंकते। पुलाट, इन सबको उठाओ, इन्हें इनके घर के अंदर फेंकते हैं। शायद इनको थोड़ी अकल आ जाए। कचरा भी गया, बढ़िया काम हो गया। अब चलते हैं। ये कितनी डरावनी जगह है, बिल्कुल मेरी अलमीरा की तरह। काम पे लग जाओ, पतंग ढूंढो और जल्दी यहाँ से निकलो। जल्दी करो, जाओ। संभल के चलो। अरे किस चीज पर पैर रख दिया तुमने? क्या हुआ? चैन से खाने भी नहीं देते। देखो तो कितने सारे अवार्ड्स हैं। पतंग मिल गई, सुन लिया? पतंग ढूंढ निकाली, अब लौट सकते हैं। अरे ये क्या हुआ? फंस गए। इस खिड़की के तो दांत हैं। घुसपैठिए अंदर आ गए हैं। डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया जाए। ये तो होली खेल रहे हैं, मजा आएगा। मेरी बात सुन रहे हो? ये क्या है? हंसी नहीं रुक रही। हमारी मदद
हाँ मैं समझ गया तुम्हारी बात। अरे हाँ? कोड रेड, अरे कोड रेड, सन के अंकल इसी तरफ आ रहे हैं, सुन रहे हो? अरे पागलो सुन लो मेरी बात, घर से बाहर निकलो, वो आ रहे हैं। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जरा इसे देखो। निकाटी चुप हो जाओ। ठीक है वो चला गया। घर से बाहर चलते हैं, जल्दी चलो। अब ये क्या हो गया? हम फिर से कैद हो गए। निकाटी, लाफिंग गैस जा चुका है, अब क्यों हंस रहे हो? मुझे नहीं पता। लगता है तुम बच्चों ने मुझे कोई पागल बुड्ढा समझ लिया है। मेटिन, यहाँ आओ और हमारे मेहमानों की जरा खातिरदारी करो। अब दिखाता हूँ बुड्ढे में कितना दम है। अपना पेट पकड़ के हंस रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। बचाओ! ये क्या है? वो मशहूर कॉमेडियन जिसने पूरे देश को खूब हंसाया। कॉमेडियन? तो तुम मुझे पहचान गए बच्चों? ऐसी बात है, फेमस कॉमेडियन। क्या क्या कह रहे हो ये? नहीं, पागल हो गए हो क्या? पापा जरा देखो तो इसे, मैंने सिर्फ मैतिन को हाय कहा। हाँ, ये क्या है? कैसे हो मिस्टर मैतिन? मुझसे हाथ मिलाना चाहोगे? हाँ? अरे लेकिन वो मैं खैर। मशहूर कॉमेडियन, हाँ? तो यहाँ पर कुछ भी डरावना नहीं है, हाँ? एकदम सही कहा, ये तो एक कठपुतला है पापा। देखो, कठपुतले के साथ एक सेल्फी ले। स्माइल। तो फिर हमें डराया क्यों? देखो, दिल धक धक कर रहा है। सॉरी, दिल इस तरफ है ना? आपका सच जान चुके हैं जुनैद प्रैंकस्टर। आप कभी एक वक्त पे प्रसिद्ध कॉमेडियन थे। सबको ये बात बता देंगे ताकि आगे से कोई भी आपसे न डरे। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर देना। मैं ऐसा जीवन नहीं चाहता था। लेकिन मैं एकदम अकेला हूँ, मेरे सारे दोस्त खो गए हैं और अब ना ही मैं मशहूर हूँ, कोई मेरे साथ समय भी नहीं बिताना चाहता। गुस्सैल होने का नाटक करते करते मैं अपने आप को बहला लेता हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ बेटा, मैं ये नाटक करते करते अब थक चुका हूँ। मुझे एक परिवार चाहिए। नहीं, आप ठीक तो है ना? अजीब बात है, ऐसी हरकतें कौन करता है? सॉरी, ये तो रुलाने वाली कहानी है। अंकल, हम आपकी भावनाएं नहीं समझ पाए, है ना पापा? बिल्कुल सही, हमारी तरह आप में भी एक बच्चा है और ऊपर से कॉमेडियन थे। आप बहुत अच्छे हैं और हाँ, जब मन करे हमारे साथ घूम सकते हैं, खेल सकते हैं। हुर्रे! क्या कहते हो, सब चलकर अपनी पतंग उड़ाएं? बहुत मजा आएगा, मैं भी उड़ाऊंगा पतंग। आपका स्वागत है अंकल, आपकी पतंग आज सबसे ऊंची उड़ान भरेगी। सोच कर ही मजा आ गया। भागो! सच में भूत आ गया! भूत आया, भूत। देखो कैसे भागे डरपोक कहीं के। बताओ तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मर गए, कोई बचाओ मुझे। नैन्सी कहाँ गए?